आइए हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने हजारों पंडितों की हत्या आखिर क्यों की थी। आजादी से पहले दक्षिण भारत में एक सियासत थी त्रावणकोर 1719 से 1949 तक। इस सियासत का विस्तार केरल से तमिलनाडु के कई हिस्सों तक था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी इसी विरासत का हिस्सा है। इस त्रावणकोर रियासत में एक रिवाज था जिसमें अपने से कथित ऊंची जाति के लोगों को सम्मान देने के लिए शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखना पड़ता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नियम का पालन करते थे। ये फूहड़ नियम सब जाति की स्त्रियों पर लागू होता था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के पायदान पर सबसे नीचे होने के चलते दलित महिलाएं सबसे ज्यादा इसका शिकार हुई। नादर समुदाय ने इस नियम का विरोध किया, इसीलिए इस परंपरा को सबसे ज्यादा उनके साथ जोड़कर याद किया जाता है। नादर एक समुदाय है जिसमें कई जातियां शामिल हैं। ये लोग त्रावणकोर रियासत में नायर जमींदारों के यहाँ मजदूरी करते थे। इन नादर लोगों को छाते का इस्तेमाल करने और सोने के गहने पहनने की इजाजत नहीं होती थी। परंपरा के मुताबिक नादर महिलाओं को हर समय सवर्णों के सम्मान में टोपलेस रहना अनिवार्य था। वहीं त्रावणकोर की दूसरी जातियों की महिलाएं भी इसकी शिकार थीं। खुद नायर महिलाएं ब्राह्मणों के सामने कपड़े नहीं पहन सकती थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति की आम स्त्रियां जब बाहर बाजार आदि के लिए निकलती थी तो वे अपना शरीर ढक सकती थी, लेकिन घर और मंदिरों में उन्हें भी ब्राह्मणों और राज परिवार वालों के सम्मान में अपने स्तन दिखाने पड़ते थे। मंदिर के अंदर जाने पर हर स्त्री को पुरोहित के सामने अर्धनग्न होना पड़ता था। पुरोहित एक लंबी लाठी के सिरे पर चाकू बांध कर रखते थे। अगर कोई स्त्री पूरे कपड़े पहने होती तो पुरोहित उसके कपड़े फाड़ देते। पिछड़ी जाति की महिलाओं के ऐसा करने पर अक्सर उनके कपड़े फाड़कर पेड़ से लटका दिया जाता था, ताकि और महिलाएं दोबारा बेशक करने की हिम्मत न करे। सियासत के महाराज जब कभी रास्तों से गुजरते तो सारी कुंवारी लड़कियां आधे कपड़े उतार कर फूल बरसाती थी। टीपू सुल्तान को त्रावणकोर की ये परंपरा काफी बुरी लगती थी और वह इन महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने त्रावणकोर के साथ युद्ध किया, जिसमें कई पंडित मारे गए। जिसे लोग बढ़ा चढ़ा के ये बता रहे हैं कि टीपू सुल्तान एक राक्षस था जिसने हजारों लोगों की हत्या की थी। वास्तव में लोगों को उनकी करने की सजा मिली थी। दोस्तों, जब राम ने एक महिला की रक्षा के लिए रावण को मारा तो उन्हें पुरुषोत्तम राम का नाम दिया गया। फिर महिलाओं की रक्षा के लिए लड़ने वाले टीपू सुल्तान को क्यों इस देश में राक्षस बुलाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है और उन्हें बदनाम करने की साजिश है? यदि वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।